लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि स्कूल का क्या कनेक्शन तेल से है। बच्चे बाइक से आते हैं वहाँ पे, लेकिन इंडिया लेवल पर अगर ये समस्या आ सकती है तो फिर इंडिया तो बहुत अपडेटेड है। पाकिस्तान जैसा देश कैसे सर्वाइव करेगा इस वार में? लेकिन ईरान भी उस समय वही बोल रहा है कि एक बूंद निकाल के दिखा दो तुम। मतलब कहीं ना कहीं पूरे देश में इस चीज़ से इफेक्ट तो आ रहा है। सॉरी धीरज जी, मैं इसको मदद नहीं भीख बोलता हूँ कि पाकिस्तान मदद नहीं मांगता, भीख मांगता है, भिखमंगा। पाकिस्तान ने अपने स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए हैं और अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया है क्योंकि तेल खत्म हो रहा है। अब समझ में नहीं आता यार, वर्क फ्रॉम होम पर क्या घर पे बम बनाएंगे धीरज जी? लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि स्कूल का क्या कनेक्शन तेल से है। बच्चे बाइक से आते हैं वहाँ पे, बच्चों को गाड़ी में, मतलब वहाँ तो मैंने सुना भूखा नंगा है, वहाँ पैसों की तो कोई समस्या अनशन है, खाने को दाने नहीं है, तो उनको स्कूल बंद करना, लोगों को वर्क फ्रॉम होम देना, और तेल की समस्या, मतलब 4 दिन शुरू हुए नहीं, वार हुए और समस्या आने लग गई। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है, और बिल्कुल प्रधानमंत्री को बिल्कुल आके बोलना पड़ रहा है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, वर्क फ्रॉम होम दे दिया अपने कर्मचारियों को, वर्क फ्रॉम होम क्या घर से बम फोड़ेंगे? अब पूरे पाकिस्तान की माली हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है, और अगर ये युद्ध चलते रहा तो पाकिस्तान बिना लड़े ऐसा लगेगा कि वो जंग में। अभी पाकिस्तान को महसूस हो रहा होगा कि वो खुद जंग में है, क्योंकि पहले उसकी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय स्थिति पे थी। पानी हमने रोक रखा है ना, आटा उनके पास है नहीं, पैसे की समस्या चल रही है, अब अलग अलग जगह से वो लोन ले नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ उनके क्लैशेस ऑलरेडी चले आ रहे हैं। डुरैंड लाइन पर अफगानिस्तान के साथ क्लैश हो रहा है तो वहाँ मिलिट्री इंगेज है। हाँ, और अब उनके पास, जैसे भारत के अंदर भी हमने सुना है कि एलपीजी की छोटी छोटी समस्या आ रही है, लेकिन जब बंद किए हैं। हाँ, लेकिन इंडिया लेवल पर अगर ये समस्या आ सकती है तो फिर इंडिया तो बहुत अपडेटेड है। पाकिस्तान जैसा देश कैसे सर्वाइव करेगा इस वार में? ये आदेश जो निकाला गया है ये सर्वाइवल के लिए ही निकाला गया है कि सर्वाइवल बहुत टफ होने वाला है पाकिस्तान का। इंडिया तो फिर भी अपनी माली हालत में अभी उस मजबूत मुकाम पर है कि वो आगे आने वाले अभी 5 साल अगर लगातार ये जंग चलती भी रहती है और तेल की सप्लाई टोटली कट हो जाती है ना, फिर भी इंडिया के पास कई ऐसी जुगाड़े हैं जिसमें वो अपना सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन निकाल हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिक का भी सिस्टम है, गोबर से भी आता है, गोबर से गैस बनानी आती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें गोबर से भी गैस बनानी आती है। लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे? उन बेचारों के लिए बाद में ये होगा कि कल को बड़ी बात नहीं है, वहाँ का प्रधानमंत्री आएगा, इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या वहाँ तो खतरनाक है कि हमारा प्रधानमंत्री वहाँ पे हाथ पसारे आएगा भारत के प्रधानमंत्री के पास और बोलेगा कि आप मेरे से इतना लैंड ले लो और हमें थोड़ी सी गैस दे दो, हमें थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ा सा। या तो वो चाइना के पास जाएगा मदद मांगने। चाइना मदद करेगा नहीं, क्योंकि चाइना तो खुद भी उसको भी तो सर्वाइवल करना है, उनके देश को भी तो सीधे। चाइना की भी हालत इस वॉर ने, ईरान इजराइल अमेरिकन वॉर ने वो हालत कर दी है कि तेल का व्यापार वैश्विक स्तर पर अफेक्ट हो रहा है। दुनिया भर में मतलब दिक्कतें तो आ रही है इस चीज से। भले अमेरिका कितना भी बोलता है कि आप निकलो, कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे, हम समझेंगे, लेकिन ईरान भी उस समय वही बोल रहा है कि एक बूंद निकाल के दिखा दो तुम। मतलब कहीं ना कहीं पूरे देश में इस चीज से इफेक्ट तो आ रहा है। बिल्कुल पूरी दुनिया में आ रहा है, पूरी दुनिया में इस चीज का इफेक्ट आ रहा है। सिर्फ एक रशिया ऐसा देश है जो अछूता है इन सब चीजों से, क्योंकि उसके पास इतना लैंड है, इतना तेल है कि उसे तो कोई हाथ भी नहीं लगा, खुद भी निकाल लेता है अपने वहां से, खुद भी निकालता है और दूसरों को देता भी है। सिर्फ रशिया छोड़ के बाकी कोई ऐसा देश नहीं बचा है जिसके पास इस वॉर ने तेल की कमी ना करी हो। लेकिन हिंदुस्तान हमारा इतना मजबूत है, इतना काबिल है कि हाँ, आगे आने वाले कई सालों तक वो बिना एक तेल की बूंद के सर्वाइव भी कर सकता है। अगर हम फिर से मुद्दे पे आए कि पाकिस्तान जैसा देश अगर ये वार 3 महीने और चलता है तो वो किस लेवल पे टूट जाएगा? भुखमरी आ जाएगी, पाकिस्तान की भुखमरी आ जाएगी, क्योंकि मिलिट्री एक जगह एंगेज है, सर्विस सेक्टर ठप पड़े हुए हैं, सिविल अनरेस्ट फैला हुआ है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं, ISI आतंकवाद को बढ़ावे में लगी हुई है। बहुत ही मतलब बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, कभी आपने देखी हो, उसमें एक टापू होता है, उन पायरेट्स का, उन समुद्री लुटेरों का टापू होता है जो उनका देश होता है, जिसका नाम था टॉर्टुगा। बस शराब पी रहे हैं, गोली मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, सब अपनी मर्जी का मालिक था, कोई नियम कानून नहीं। वो हाल इस वक्त पाकिस्तान का होने वाला है, इस पिद्दी पाकिस्तान का यही फ्यूचर है। मतलब अभी जैसे अभी तक वो लोन के लिए IMF जा रहा था, जमाने भर में जा रहा था, तो हो सकता है वो युद्ध रुकवाने के लिए भी अमेरिका या अलग अलग देशों से मदद मांगे, क्योंकि उसी से उसका कुछ सुधार अगर हो सकता है जीवन में तो वो हो पाएगा। सॉरी धीरज जी, मैं इसको मदद नहीं भीख बोलता हूँ कि पाकिस्तान मदद नहीं मांगता, भीख मांगता है, भिखमंगा, लेकिन उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। ये टाइम इतना क्रूशियल हो गया है ना यार कि वर्ल्ड वॉर में 55 कंट्रीज लड़ रही थी, आज 90 कंट्रीज किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज्ड है।
उस समय उसे वर्ल्ड वॉर घोषित कर दिया गया था। हम तो ऑलरेडी जी रहे हैं वर्ल्ड वॉर में, बस ये है कि ऑफिशियल किसी कैमरे में आके किसी देश के नेता ने ये नहीं बोला है कि वर्ल्ड वॉर घोषित हो चुकी है। हाँ, मतलब इंटरनली अगर देखा जाए पॉलिटिकली लेवल पे तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत अनरेस्ट फैला हुआ है दुनिया में, और पाकिस्तान को कोई पूछने भी नहीं वाला। एक गली का कुत्ता है जिसे हर कोई पत्थर मार के हकाल देता है, ये हालत हो गई है इस तो देश की। अब दर्शकों से हम पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या सर्वाइव कर पाएगा, और कर पाएगा तो कितना समय तक कर पाएगा, कैसी होती है उसकी स्थिति? अगर पाकिस्तान के भी लोग देख रहे हो तो जरूर बताना कि अभी आपके वहाँ की क्या हाल चल रहे हैं। बाकी कोई भी स्थिति अगर आपको पाकिस्तान की अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट में बताया, हम भी जरा एनालिसिस कर लें कि एनालिसिस करें इस चीज पे कि क्या वाकई में पाकिस्तान की इतनी अच्छी स्थिति है। चल कैसे रही अच्छी, हम तो ये एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल वही। ठीक है, धन्यवाद।